आपको पता है ना कि प्रार्थना का मतलब है भगवान से बात करना। इसमें कोई नई बात बताने वाला हूं क्या? रीमी, जैसे ही आपको समझ में आए तुरंत लिख लीजिए। बाइबल के आखिरी पेज पर हो या पहले पेज पर, कहीं भी लिख लीजिए, भूलिए मत, वरना आप फिर से भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा है, आप भी लिख लीजिए। सुनिए। अच्छा, भगवान के साथ जो हम करते हैं प्रार्थना, क्षमा। अभी मेरी प्रार्थना में तीन बातें होती है। एक है प्रार्थना, दूसरी है क्षमा, तीसरी है स्तुति। एक बार फिर बताता हूं। प्रार्थना का मतलब है प्रार्थना यानी याचना। याचना का अर्थ है प्रार्थना में भगवान से कुछ मांगना। हे भगवान, मेरे लिए ये कर दो। ये विनती प्रार्थना है। कुछ पाने के लिए मांगना, यही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ है क्षमा। क्षमा का अर्थ है माफी मांगना। हे भगवान, हमने जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियां की हैं, उन्हें क्षमा कर दो। हम मंगलवार को मुख्य रूप से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों के बारे में अभी बात कर रहे थे, हम उन सबको लेकर महान, शक्तिशाली भगवान के पास जा रहे हैं। हमें अपनी सारी योग्यताओं को स्वीकार करके क्षमा के लिए प्रार्थना में भगवान से विनती करनी चाहिए। तीसरी बात, प्रार्थना का अर्थ है स्तुति करना। भाइयों, हमें भगवान की महिमा करनी चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें महान बनाना चाहिए, उनकी प्रसिद्धि फैलानी चाहिए, हमें उन्हें गौरवान्वित करना चाहिए। ये तीन बातें जब भी आप प्रार्थना करें तो इन्हें याद रखें। आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, ये संपूर्ण प्रार्थना बन जाती है। एक बार फिर कहें, प्रार्थना का अर्थ क्या है? हमारी प्रार्थना का अर्थ है क्षमा की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना। हम अपनी परेशानियां, दुख दर्द पिता को बता सकते हैं। अपने प्रियजनों के बारे में भी पिता से कह सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रार्थनाएं हमारी अयोग्यता को भी स्वीकार कर क्षमा मांगना है। हे भगवान, मैंने ये किया है, मुझे क्षमा करें। मैंने जानबूझकर या अनजाने में किया है, मुझे क्षमा करें। इसलिए हर शाम को हमारे खाते में जो आपके ऋण है, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना के माध्यम से क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? हमारे पाप के ऋणों को जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, रात की प्रार्थनाएं क्षमा के लिए कैसी करनी चाहिए? माफी की अर्जी लगानी चाहिए, ईमानदारी और सच्चे मन से। तब तुम्हें कमाल हो जाएगा। अगर माफी नहीं मिली तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसमें गाने के साथ तुम्हारे पाप मेरे पाप हमारी नींद को चैन से नहीं रहने देंगे, वो सब करके आखिर क्यों ऐसा किया? इसीलिए हर रात जब हम अपने पापों का बोझ महसूस करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपया हमारे उन सभी पापों और अपराधों को माफ कर दीजिए जिन्हें हमने जाने अनजाने में किया है। जैसे हम अपने अपराधियों को दिल से माफ करते हैं, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या बुरा भाव न रहे और हम सच्चे मन से सबको क्षमा कर सकें। हे भगवान, माफ कर दो, सब कुछ मिटा दो। और तीसरी बात, प्रार्थना में क्या होना चाहिए? हे मेरे भगवान, तू महान है, तू हमारा भगवान है, धरती का स्वामी है। देखा आपने? इसलिए आराधना का मतलब है भगवान की महानता का बखान करना, भगवान को महान बनाना। तो ये तीनों मिलके ही प्रार्थना बनती है। सभी लोग एक बार बोले, प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना प्रार्थना है, क्षमा मांगना प्रार्थना है, और मन्नत मांगना भी प्रार्थना है। अधिक स्तुति करनी चाहिए, कम नहीं। यहां प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम स्तुति करने की कोशिश करें तो कहीं भी न होने जैसी परेशानी आती है। आइए आइए भाइयों, स्मरण और स्तुति करें, ऐसा देवजन आमंत्रित करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रार्थना के लिए हम जब भी हम घुटनों के बल बैठते हैं, हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि
कहिए कि हमारे परमेश्वर भगवान सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, दयालु और कृपालु हैं। हम निर्बल, कमजोर और असहाय हैं। भगवान बलवान, महान और समर्थ हैं। हम निर्बल, कमजोर, असहाय और साधारण लोग हैं। भगवान बलवान हैं, हम निर्बल लोग हैं। प्रार्थना के माध्यम से हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि मैं अपनी कमजोरी को भगवान की शक्ति के द्वारा दूर करता हूँ। हाँ, आज के समय में मैं अपनी कमजोरी को भगवान की शक्ति के द्वारा दूर करता हूँ। बच्चों को हम पंप देते हैं। आपको कितने लोग जानते हैं बचपन में साइकिल होती थी, साइकिल में पंप मारते थे। आजकल बच्चों के लिए भी हम क्या अगर करना है तो माताओं के रूप में आप, खासकर पिताओं को, हमारे पास समय नहीं है, क्या करें, वही किस्मत। बच्चों को भी उसी तरह पंप लेकर फुलाना चाहिए। माँ, तुम ताकतवर हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम भक्तिपूर्ण दानी हो, ऐसा कहकर उन्हें प्रोत्साहित करो। उन्हें मजबूत बनाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। हर हफ्ते उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं निकम्मा हूं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, हर माँ को इस समय खासकर बच्चों से कहना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम जरूर करोगे, तुम्हें आलस्य नहीं आएगा, तुम करके दिखाओ। ऐसा कहकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हौसला देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जीवन में ये एक अविस्मरणीय घटना है। फिर साल 2000 में जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी अचानक गुजर गए और एडमिशन के लिए सब लोग मिलकर एक फिल्म देखने गए। तुम्हें महासभा का टिकट मिला है, पता है? तुम्हारे पिताजी नहीं है, ये हमने सीखा। क्या तुम महासभा करोगे शिव? उसने पकड़ लिया, गले से पकड़ लिया। अब क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति जिसमें बहुत जोश था, उसकी जरूरत में रहकर जो भी किया जाता वो चलता ही जाता। जितनी भी गलती हो मुझे बीड़ी जलाने को कहते हैं, जितनी भी गलती हो मुझे पुलिस के हवाले कर देते हैं। स्टेशन की खबरें लेके क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, तब अगर सिर झुका दिया तो सबसे पहले मेरी अपनी स्वाभाविक गुण सभा थी। फिर उसके बाद कहानियों के अनुसार उस फिल्म ने कब दिल की धड़कनें तेज कर दी जानते हो? वो एक संत की समाधि की खुदाई कर रहा था। जब मैंने देखा कि कौन कौन खुदाई कर रहा है, तभी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहीं पर सफेद कपड़ों में वे सज्जन थे, शरीर चमक रहा था। तभी लगा कि कोई संत साथ में है। उस समय ऐसा महसूस हुआ, चलिए मंडप नाटक शुरू करें। देखा आपने? इस ये क्या हमारे संत और भगवान सभी हमें प्रोत्साहित करने के लिए हैं? क्या वे हमें निरुत्साहित करने के लिए आए हैं? इसलिए ही पौल साहब कहते हैं कि हमारे चारों ओर इतनी बड़ी गवाहों की भीड़ बादल की तरह हमें घेरे हुए है। इसलिए ही पौल साहब कहते हैं कि हमें आसानी से उलझाने वाली हर बाधा को दूर कर देना चाहिए। हर बोझ को हम उतार फेंकें और विश्वास के कर्ता और उसे पूरा करने वाले प्रभु की ओर देखें। यीशु की ओर देखते हुए हमें अपनी दौड़ में क्या करना चाहिए? जब हम छोटे थे, अब सभी ने दौड़ में भाग लिया है। हम सब ने दौड़ में दौड़ते समय दौड़ने वाला एक बार देखता है कि कौन उसे देख रहा है, वो आगे देखता है। उसकी माँ, मुझे नहीं पता कि वे कैसे जान लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पानी डाल पे है, कहता है। उसकी गर्लफ्रेंड, यह भी है। इसी तरह उनका कोच भी कहता है, अरे तुम जीतोगे। ये सब लोग क्या करते हैं बताओ? इसी तरह स्वर्गदूत और सभी पवित्र लोग भी गैलरी में बैठकर, इस पूरी गैलरी को स्वर्ग की गैलरी कहते हैं, इस स्वर्गीय गैलरी में बैठकर वे क्या कर रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी अभी डायल सेवक ने प्रार्थना की, फिर अम्मा जी ने प्रार्थना शुरू की। भूषा अम्मा जी ऊपर से देख रही हैं, सोच रही हैं, वाह कितना अच्छा है, ये लोग एसी में बैठकर कर रहे हैं और मैं नहीं हूं, फिर भी ये लोग दूसरा शनिवार मना रहे हैं। जमीन पर बैठकर भजन करने वाले लोग अपनी मर्जी से जैसे भी हो बैठकर कर रहे हैं, और वे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हंसी आ रही है, यही बात है। हंसते रहते हैं, कहते हैं। इसलिए उनकी ओर देखते हुए आसानी से सिखाएं, प्रतिभा हम छोड़ दें।
विश्वास का प्रतीक, विश्वास की शुरुआत और विश्वास का अंत कौन है, ये जानिए। क्योंकि विश्वास जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और गहरा भाव है, वही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। विश्वास, उसके साथ ही शुरुआत, विश्वास का समापन। अगर समापन है तो किसके साथ समापन? उसी के साथ समापन। इसलिए हमारे विश्वास के लिए वही आदि है, वही है, क्योंकि वे हैं विश्वास का प्रतीक बनकर खड़े यीशु की ओर देखते हुए। यीशु हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में, जीवन की रणभूमि में हमें कैसे दौड़ना चाहिए, धैर्य के साथ दौड़ना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक जाम क्या करते हैं? धैर्य के साथ, हाय गाड़ी चली फिर रुक गई, पीछे से गाड़ियां आ जाती हैं, वो गाड़ी चलती है फिर रुक जाती है, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के। ऐसे में हमें क्या चाहिए? हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें थोड़ा इंतजार करना है, शांत रहना है और सरकार पर भरोसा बनाए रखना है। हमारे बड़ों पर निर्भर है। भारतीयों के पास जितना धैर्य है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हमारे धैर्य और सहनशीलता के लिए शुरुआत मोदी भैया, अंत चंद्रन्ना। सुनो बाबू, बस समय ही नहीं नला। जापान में एक दिन ट्रेन 35 सेकंड, कहा कि सारी सिम आ गई है, सारे पैसे वापस कर दिए। देखो जरा एक बार में कितने सेकंड, 35 सेकंड, यानी आधे मिनट से 5 सेकंड ज्यादा देर हो गई। कहकर क्या किया जानते हो? टिकट वाले सभी यात्रियों को पैसे लौटा दिए, रिफंड ही दिया। ले लीजिए पैसे, क्यों हमारे वाहन के लिए। कितने कितने मिनट नहीं, सेकंड। जापानी संस्कृति अनुशासन, आत्मसम्मान और प्रतिबद्धता की प्रतीक है। इस बात को एक बार फिर साबित करने वाली एक घटना हाल ही में सामने आई है। ये घटना जो दिखाती है कि जापानी लोग अनुशासन को कितनी प्राथमिकता देते हैं, सभी को हैरान कर गई। ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। हर कोई जापानी संस्कृति की महानता की सराहना कर रहा है। जापान शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों के लिए प्रसिद्ध है। ये ट्रेनें न केवल अपनी अत्यधिक गति के लिए बल्कि समय की पाबंदी के लिए भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। चाहे स्पीड हो, सुविधाएं हो या टाइमिंग, हर मामले में बुलेट ट्रेन बेहतरीन है। लेकिन सबवे में बुलेट ट्रेन के ऑपरेटर देरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। शेड्यूल में अधिकतम 24 सेकंड का ही अंतर स्वीकार किया जाता है। इससे ज्यादा आगे या पीछे अगर ट्रेन की यात्रा में थोड़ी भी देरी हो जाए तो ट्रेन के प्रबंधक इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाल ही में एक बुलेट ट्रेन 35 सेकंड की देरी से रवाना हुई। इस बात को रेलवे अधिकारियों ने बहुत गंभीरता से लिया और न सिर्फ सभी यात्रियों से माफी मांगी बल्कि उनके टिकट के पैसे भी वापस कर दिए। इससे जुड़ी खबरें वहां की मीडिया ने भी प्रकाशित की। इस खबर को जानकर हर कोई हैरान रह गया। खासकर भारत में लोग कह रहे हैं कि काश यहाँ भी ऐसी प्रतिबद्धता होती। लोगों ने टिप्पणी की कि अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का असली मतलब यही है। इस घटना से सभी को कुछ सीखना चाहिए, ऐसी इच्छा जताई गई है। सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी के आंकड़ों के अनुसार वहां बुलेट ट्रेनों की आवाजाही औसतन 24 सेकंड से ज्यादा देर से नहीं होती। इससे अधिक देरी होने पर ट्रेन अधिकारी सार्वजनिक रूप से यात्रियों से माफी मांगते हैं। 2017 में भी लगभग ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। सुकुबा एक्सप्रेस ट्रेन शेड्यूल से कुछ सेकंड पहले रवाना हो गई थी, जिस पर ट्रेन ऑपरेटर ने यात्रियों से माफी मांगी थी। कुछ नेटिजन्स ने लिखा कि इस समय की पाबंदी की तारीफ दुश्मन भी किए बिना नहीं रह सकते। हमारे देश में जहां देरी आम बात है, क्या ऐसी संस्कृति को विकसित करना संभव है? कुछ लोगों ने इस पर चिंता भी जताई। वहीं कुछ अन्य ने कहा कि ये प्रतिबद्धता देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह तरह की टिप्पणियों के बीच ये घटना फिलहाल खूब वायरल हो रही है। अगर ट्रेन 25 सेकंड से भी 1 सेकंड लेट आती है तो माफी के तौर पर पैसे देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो मिनटों की नहीं, सेकंडों की भी गिनती होती है। अब हमारे बब्बा मजाक में कहते थे कि हमारा घर स्टेशन के पास है, ये तो आप सबको पता है। उस समय तो मनोरंजन के लिए फिल्में भी नहीं थी, तो मजे के लिए स्टेशन चले जाते, थोड़ी देर बैठते, इंजन और गाड़ियां देखते, समोसे खाते और वापस आ जाते।
यही हमारा मसाला था। एक बार की बात है, तब चेन्नई के लिए सिर्फ एक ही सरकारी ट्रेन चलती थी। सरकारी ट्रेन का मतलब यही था, अच्छे से कंबल ओढ़कर तकिया लेकर स्टेशन पर ही सो जाते और जब ट्रेन आती थी तब वहीं से चढ़ जाते थे। 10 बजे से भी ज्यादा, करीब 10:30 या 11 से 12 बजे, जब उसका मन होता था। अच्छे से काकीनाडा से चलकर ये ट्रेन भीमवरम होते हुए सारी मछलियां लादकर धीरे धीरे आती थी। इन सारी मछलियों को मद्रास ले जाकर एक दिन में बेच देते थे। एक बार ये ट्रेन आधा घंटा पहले आ गई थी। उस स्टेशन पर जितने लोग थे सब जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास पहुंच गए। हैरानी की बात थी, ये सरकारी ट्रेन थी। आधा घंटा पहले आना क्या है, सोच सोच कर हम शिकायत कर रहे थे। रुको, तुम्हें शिकायत करनी है तो रुको, कहते रहे। रुकिए रुकिए। क्या है भाई, रुकिए कहते हो, क्या बात है? अरे ये ट्रेन जो कल आनी थी अब आई है ना। कब आनी थी? कल की ट्रेन आज ये आधा घंटा पहले आ गई। ये सच है, हकीकत है। हम भी फलकनुमा हैं सर। ऐसी बाढ़ में कई बार टिकट लेके चढ़ते हैं तो कहते हैं सर उतर जाइए सर, ये ट्रेन नहीं है सर। भाई इस ट्रेन का टिकट नंबर तारीख कुछ नहीं है। बाढ़ के कारण ये ट्रेन एक दिन देर से चलती है। आपकी आने वाली ट्रेन आधी रात के 12 बजे नहीं, दोपहर के 12 बजे आएगी, बैठ जाइए। यही बात है। बताइए, हमारे भारत देश में जो है ट्रेन की प्रसिद्धि, इसलिए प्रार्थना कीजिए। किसके लिए? हम अपना धैर्य न खोएं और ट्रेनें हमेशा इसी तरह देर से चलती रहें, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर ये समय पर चलने लगे तो सोचिए हम क्या खो देंगे। अब बताइए, क्या हमें धैर्य खो देना चाहिए? हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर हमें धैर्य रखना है तो हर चीज में रखना चाहिए। उस गति के कारण कृपया सहन करो, थोड़ा सा सहन करो। ट्रेन समय पर नहीं आएगी, थोड़ा धैर्य रखे, सहन करो। ठीक है। तो हमारे भारत देश में सबका वचन कोर्स को या ओर्स को मैनाडो, उनके पास धैर्य के लिए कोई शब्द नहीं है। ये शब्दकोश में नहीं है। क्या तुमने ध्यान दिया? इसीलिए प्रार्थना में भगवान की शक्ति ही हमारी कमजोरी बन जाती है। ध्यान दीजिए, इन्हें लिख लीजिए। हमारी कमजोरी में भगवान की शक्ति को प्राप्त करना ही है प्रार्थना। ध्यान दीजिए, जब हम अपनी कमजोरी और असहायता की स्थिति में भगवान की महान शक्ति और अनंत सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, वही सच्ची प्रार्थना का समय होता है। विश्वासी प्रार्थना करते हैं, भक्तजन भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर अच्छी बात की, हर शास्त्रीय बात की जड़ यही है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। ये मूल तत्व है जिससे सभी अच्छी और शास्त्रीय बातें निकलती हैं। क्योंकि भक्त जानता है कि हर चीज का मूल स्रोत और दाता भगवान ही है, इसलिए वो प्रार्थना करता है। माँ, पढ़िए याकूब की पत्री, पहले अध्याय का 17वां पद। मैं बिना किसी मिलावट के आपकी समझ में आने वाली बाइबल से पढ़ूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए। हर अच्छी भेंट, हर पूर्ण वरदान जो भी हमें प्राप्त होते हैं, वे सभी ऊपर से, स्वर्ग से ही आते हैं। ये सभी प्रकाश के कर्ता हमारे परम पिता परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। उसी से ये सभी वरदान हमें मिलते हैं। वो उन्हीं कारण है। वो छाया की तरह नहीं बदलते, वो बदलने वाले नहीं है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन है जो कभी भी नहीं बदलता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो शाश्वत परमेश्वर है, जिसमें शाश्वत और अनंत गुण है। इसलिए इन सभी गवाहियों के साथ हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की प्रकृति हमेशा एक जैसी रहती है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है और वो सदा सर्वदा एक समान रहता है। यही कारण है कि हम उसे शाश्वत और अपरिवर्तनीय मानते हैं। जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और जो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के किए गए अद्भुत कार्यों को समझकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सभी घटनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, महान शक्ति किसके पास है? परमेश्वर के पास ही है। नियमित करने, निर्णय लेने और नियंत्रित करने की शक्ति, ये शक्ति किसके पास है?
कहना चाहिए कि परमेश्वर के पास है। इसी कारण नहम्याह प्रार्थना करता है। कृपया मुख्य वचन पढ़िए। मित्रता की सुंदरता, 9वां अध्याय 6वां श्लोक। क्या वो तुम ही हो? हाँ वही तुम हो। तुमने आकाश और महान आकाशों को, उनकी सारी सेनाओं को, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब कुछ, समुद्रों और उनमें जो कुछ है सब कुछ रचा है। तुम ही उन सब की रक्षा करते हो। हाँ, स्वर्ग की सारी सेनाएं वे सब तुम्हारी ही आराधना करती हैं, तुम्हें ही नमस्कार करती हैं। ये भी है। सुनिए और बताइए, स्वर्ग की सारी सेनाएं, हे प्रभु, वे आपके लिए क्या कर रही हैं? हम नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, बताइए, कितने लोग रोज भगवान के सामने भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? ना तो मूर्तियों को, ना कैलेंडर को, नहीं फोटो को। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान को मन से याद करो, यानी मन में स्मरण करके नमस्कार करो। मन में भगवान को याद करके तब भगवान के लिए क्या करना चाहिए? हम मूर्तियों को देखकर दंडवत नहीं करते, वो मूर्ति पूजा हो जाती है। इसी तरह कोलसी पत्रिका का पहला अध्याय 15-16 श्लोक पढ़ते हैं। वो अदृश्य भगवान का स्वरूप है और सारी सृष्टि का आदि जन्मा है। 16वें श्लोक को देखिए, कृपया पढ़िए। चाहे वो आकाश में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, वे सिंहासन हो, सरकारें हो, प्रधान हो या अधिकारी हो, सब कुछ उसी में सृजित हुआ है। सब कुछ उसी में सृजित हुआ है। उसी के द्वारा ही सब कुछ, उसी के द्वारा, उसी के कारण सृजित हुआ है। एक बार फिर देखिए, ध्यान से देखिए। सब कुछ उसी के लिए, उसी के उद्देश्य के लिए, उसी के कारण सृजित किया गया है। सब कुछ उसी के द्वारा प्रकट किया गया है और सब कुछ उसी के कारण, उसी की वजह से, उसी की शक्ति से है। ये सब उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के कारण है, सृजित किया गया है। देखा आपने? 3 बार देखा। संपूर्ण सृष्टि क्यों है? उसी के द्वारा, उसी के कारण ही सृजन हुआ है और उसी के कारण ये सब कुछ अस्तित्व में आया है। सब लोग बोलिए एक बार, संपूर्ण सृष्टि क्यों है, किसके द्वारा है? उसी के द्वारा, उसी के कारण ही ये सब संभव हुआ है, सृजित होती है। मां पढ़ो। वो सबसे पहले था, वो सबसे पहले मौजूद था, वही संपूर्ण है, वही संपूर्ण सृष्टि का आदि है। पूर्वज सुनिए, होटल है, नमक ज्यादा हो गिरा है, करी रबर की गेंद जैसी हो गई है। क्या कहते हैं? रसोइये को बुलाइए। कहते हैं चलो रसोइये से पूछें, क्यों, वो व्यंजन किसने बनाया, कौन है रसोइया? वैसे ही ये पूरी सृष्टि आदि से ही योग की समाप्ति तक ऐसे ही बने रहने का आधार यही है कि हम अपने मूल स्वरूप को पहचानें और समझें। संभूत अर्थात जो उत्पन्न हुआ है, और आदि संभूत जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वो कौन है? वही हैं, वही हमारे आदि स्रोत हैं। इसलिए हम उन्हें ही अपना आधार मानते हैं और उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। हम प्रार्थना सृष्टिकर्ता से ही करते हैं। पूरी सृष्टि के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। जिसने इसे नियोजित किया, निर्धारित किया और संचालित करता है, उसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना के समय हमें यह समझना चाहिए, वो दिव्य है, हम तो बेसहारा हैं। बताइए, भगवान कौन है? वो दिव्य है, महान है, और हम कौन हैं? हम तो बेसहारा, दयनीय स्थिति में हैं। हमें ये समझना चाहिए। आइए वचन पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 20वां श्लोक। हाँ, लेकिन हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू भगवान से सवाल करने वाला कौन है? क्या जो बनाया गया है वो अपने बनाने वाले से कहेगा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ध्यान दीजिए, क्या जो चीज बनाई गई है वो अपने बनाने वाले से ऐसा कह सकती है? बैगन की सब्जी बनाते हैं, सेम की सब्जी बनाते हैं, खीरे की सब्जी बनाते हैं। जब बैंगन की सब्जी पक रही होती है तो क्या वो आपको देखकर कहती है, अरे तू मुझे मसाले क्यों डाल रहा है? तूने मुझे कुकर में क्यों डाला? तूने मुझे चूल्हे पे क्यों रखा? क्या वो ऐसा कहती है? नहीं कहती। कल आप चिकन करी बनाएंगे,
साफ साफ काट कर जब आप उसमें मसाले डालेंगे तब वो मुर्गी बाहर आके अगर 100 बार बोले तो सोचिए हम तो डर के मारे वहीं बैठ जाएंगे। देखा आपने? इसलिए कोई भी सब्जी हो या कोई भी चीज हो, हमें वैसे ही खाना चाहिए जैसे हमने पकाया है या जैसे घर वाले परोसते हैं। हमें ज्यादा जानकर खाना चाहिए या चुपचाप बिना कुछ बोले खाना चाहिए? अगर नहीं किया तो आखिर क्या होगा? उस सिर में दरार आ जाएगी। बताइए हाँ या ना बताइए, कितने लोग मना करेंगे श्री वो एक बार? महिलाओं का समाज सूरजमुखी के फूलों जैसा समाज। मननशील राम पत्रिका 11वां अध्याय 3334 आया है। फिर से रामा 1,13,334। वाह, तेरी बुद्धि और ज्ञान की गहराई कितनी गंभीर है, उसके निर्णय कितने अपार हैं, उसके मार्ग कितने अगम्य हैं। प्रभु का मन कौन जान सकता है? ओह, कौन है जो उसका मन जानता है? कौन है जिसने उसे सलाह दी है? सही है, सबसे पहले किसने उसे कुछ दिया है कि वो बदले में उससे कुछ पा सके? सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। युगों तक उसकी महिमा होती रहे। मैंने देखा यहां भी मल्ला पॉलू गरु। मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या है भाई? मैंने फिर से पढ़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो कोलसी 1:10 का हीरो है। ये रोमियो 11:36 है। मल्ला पॉलू गरु कहते हैं कि सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। मल्ला पॉलू गरु याद दिलाते हैं, सुनिए कृपया। सब कुछ उसी से ही, उसी के लिए ही और उसी के द्वारा ही है। वास्तव में ये सब कुछ उसी के कारण, उसी के लिए और उसी के द्वारा ही संभव हुआ है। समझ में आया? इसलिए ही वे कहते हैं कि सब कुछ उसी से है, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। बताइए क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कहीं भी जब हम किसी और के घर जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हमें स्वाद और पकवानों की जानकारी होती है। कभी कभी क्या करते हैं कि अय्या जी को अच्छा खिलाना है कहकर होटल से एक करी किसी और जगह से एक और डिश लाते हैं, और यहां जो रहता है वो है रसम, मुद्दा पप्पू चाहल। इसी बीच वो क्या करते हैं, साई बुल्ला की दम बिरयानी मंगवा लेते हैं। अम्मा, बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है, क्या आपने ही बनाई है अम्मा? कहती हैं, अम्मा क्या इतनी अच्छी बनती है? अच्छा है ना साहब, अच्छा है ना, अच्छा है, खाओ, अच्छा है। देखते हैं भैया भास्कर की हिम्मत फिर से होती है या नहीं। माँ, अगर आपके पास कोई जूस हो तो मुझे बताइएगा, मैं जूस के लिए मशहूर हूं। और बिरयानी का क्या हुआ? रस। वैसे मेरा जूस का मतलब है कि पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा इस बार। जारा का मतलब है कि वो बिरयानी की माँ है, नई माँ। इसमें रस है। बिरयानी के स्वाद का सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। वो मर्डे। क्या तुमने देखा? चाहे उसने खुद ना किया हो, लेकिन उसने कल्पना की, उसने लाया। अगर वो ना होती तो क्या होता? क्या मैं बिरयानी की ताकत से वो बिरयानी खा सकता था? बस इसलिए परोसने वाले को आशीर्वाद, उस बाट पकाने वाले को आशीर्वाद और परोसने वाली को 10 गुना आशीर्वाद। देखा आपने? मल्ला पाउलू गारंटारू। इसलिए सृष्टि के आदि संभूत मूलाधार वही हैं, उन्हीं को महिमा मिले। असल में हम जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं वही बात है। भगवान जो समाधान करके अमल में लाते हैं, उन बातों को हमें समझकर अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहिए। हमें भगवान को क्या करना चाहिए? आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये समझकर ही प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रार्थना करना हमारा काम है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर देना और समाधान करना किसका काम है? वो भगवान का काम है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा
समाधान या प्रार्थना की पूर्ति किसके हवाले करना चाहिए? नहीं। क्या तुम डॉक्टर के पास जाकर कहते हो, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, देखिए इस बच्चे को दवा लिख दीजिए? कितने लोग ऐसा कहते हैं? माँ, एक बार ऐसा मत करना। डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर साहब, पहले पेट में जो पट्टी बांधती थी वही पट्टी बांधकर डॉक्टर से कहती हो, डॉक्टर साहब ये पट्टी लिख दीजिए, तो डॉक्टर क्या कहेगा? माँ देख लो, जो तुमने बांधा है उसके लिए मेरे पास क्यों आई हो? इसलिए डॉक्टर के पास जाने पर हमें क्या करना चाहिए? वो कहेंगे पहले मुंह बंद करके वो दवा निगल लो। सुनिए, किसी भी डॉक्टर के पास जाके, देखिए इस डॉक्टर ने ये दवाइयां लिखी हैं, आप क्या कहते हैं, ऐसा पूछिए। सिर हिला के बाहर निकल जाओ। फिर उसे उसी से पूछने जाओगे? तो ऐसे में डॉक्टर कुछ भी कहे, क्या करना चाहिए? वो सुना है, किया है या नहीं किया, जो भी हो, डॉक्टर को पक्का बताना चाहिए। वो बताना चाहिए या नहीं? मैंने पहले भी बताया था, उपवास। माँ, रात को 2 चपाती खाओ, ऐसा डॉक्टर ने शुगर पेशेंट से कहा। आखिर 2 महीने बाद जब आई, कहती है शुगर बढ़ गई है। क्या माँ, 2 चपाती खाने को कहा था, फिर भी शुगर बढ़ गई है? डॉक्टर के तौर पर मुझे समझना है, चपाती खाना चावल से पहले खाना है या चावल खाने के बाद? 2 चपाती। क्या किया? शुगर बढ़ गई, बैठ गई और उन्होंने कुछ अजीब सा कहा, माँ 2 चपाती रात में खा ली और जो शाम को चावल दिया था वो भी खा लिया। चपाती खाई, शुगर का क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए सुनो, भगवान प्रार्थना में क्या कहते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए और माँ के लिए सही प्रार्थना ढूंढनी चाहिए। अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, सुनिए, प्रार्थना में व्यक्ति के संकल्प, उत्साह या भावनाओं के आधार पर भगवान प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना चाहिए। अमला, सुनो सुनो, आई लारा, कृपया सुनो, यही अब है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान केवल हमारे शब्दों या भावनाओं को नहीं देखते, बल्कि हमारे मन की सच्चाई और नियत को भी देखते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के संकल्प, उत्साह या भावनाओं के आधार पर भगवान क्या नहीं करते? जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना, उसकी सच्ची प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन यदि प्रार्थना में सच्ची भावना या गहराई नहीं हो तो भगवान उस प्रार्थना को अनसुना कर सकते हैं। भगवान को ये सब पता है, वो हमारे अंतरतम को समझने वाले हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी भावनाएं या अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान को केवल विनम्रता, आज्ञाकारिता और विश्वास चाहिए। इसलिए हमें अपनी विकृत, भ्रमित या सीमित बुद्धि से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं, वही बताइए। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना, सच्ची विनम्रता और पूरी आज्ञाकारिता के साथ की गई प्रार्थना ही भगवान को स्वीकार्य है। ऐसी प्रार्थना ही हमें करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमें समझना चाहिए कि कर्तव्य की पूर्ति भगवान के ज्ञान, सामर्थ और इच्छा पर निर्भर है। हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमारे भावनाओं को देखें। इसीलिए भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 51:17, जैसा कि टूटा हुआ मन ही सबसे प्रिय बलिदान, हे प्रभु आपके लिए है। टूटा हुआ हृदय आपके लिए है, सचमुच कुचला हुआ हृदय। इसीलिए ही तो ऐसा कहा गया है। नीति वचन 3:56, अपनी समझ पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा मत करो और अपनी खुद की बुद्धि पर भी निर्भर मत रहो। अपने पूरे दिल और मन से सुनो, ध्यान से सुनो, बार बार सुनो। अपने पूरे हृदय और आत्मा से यहोवा पर विश्वास रखो, यहोवा पर पूरी तरह से भरोसा रखो और उसी पर अपना विश्वास टिकाए रखो। पढ़ो बेटी, तुम्हारा व्यवहार हर बात में क्यों सही है, उसकी सत्ता को स्वीकार करो, तब वो तुम्हारे रास्तों को सीधा कर देगा। सही है। 38
77 पढ़ो बेटी। ये मत सोचो कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, बल्कि हमेशा विनम्र रहो और सीखने की कोशिश करती रहो। यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसका आदर करना बहुत जरूरी है, और बुराई से हमेशा दूर रहो। जब तुम ऐसा करोगी तो ये तुम्हारे शरीर के लिए स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों के लिए ताजगी और शक्ति लाएगा। ये न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी ताजगी देगा। सुनो, ये सचमुच अद्भुत है और इस पर चलना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं है, इसलिए ये अद्भुत है। ये प्रार्थनाएं प्रार्थना का उत्तर देने वाले दरअसल आशीर्वाद होते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिला। यश और महिमा किसे मिलनी चाहिए वो बताइए भगवान को। इसलिए आज सुबह बहुत से लोगों ने गवाही दी। उनकी गवाहियां ये बताती हैं कि जिस भगवान से उन्होंने प्रार्थना की वो अच्छा करता है। मैंने भी प्रार्थना की, क्या आपने देखा? मैंने प्रार्थना की और वो काम हो गया। मैंने प्रार्थना की और वो काम हो गया। देखा आपने, कितने लोगों ने प्रार्थना की और भगवान ने सुना। अगर आप देखें तो उन्होंने वो काम भगवान पर छोड़ दिया, भगवान ने उसे पूरा किया, और फिर भी वे 1 और घंटे तक समय के बारे में बताते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उस समस्या, उस विषय, उस चिंता या परेशानी के लिए वे किस पर निर्भर हुए? भगवान पर ही। भगवान ने अद्भुत रूप से काम किया और वे आकर गवाही देते हैं, मुझे नहीं, सारी महिमा केवल भगवान को ही मिले। यही बात प्रभु ने मेरे लिए स्पष्ट रूप से समझाई है यूहन्ना 15:5 में, कि मैं अलग हूं। आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुनिए, हमने पिछले सोमवार को ही शुरू किया था। दरअसल प्रार्थना के पूरा न होने का तीसरा कारण यह है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। शंका क्या है बताइए? शंका, इसलिए ईश्वर के भक्त ने कहा है हम सब मिलकर गाएं, बहुत प्रार्थना करें। श्रीमान क्यों बहुत प्रार्थना करते हैं? उसमें वो सज्जन, एक महान ईश्वर भक्त, सुंदर पद लिखते हैं। उसमें से एक पद यही है, संदेह प्रार्थना को पूरा नहीं होने देता। पूरा अक्सर कभी कभी भी नहीं होता। संदेह के साथ भगवान नहीं मिलते। जो भी हो, असल अपना पूरा ध्यान उसमें लगाओ और मन में कोई भी संदेह मत लाओ। संदेह से कोई भी काम कभी भी नहीं बनता, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, चाहे सिर कितना भी हिलाओ, कोई समस्या नहीं आती, संस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर की वस्तु को अपने मन से दूर मत करो, उसमें महानता है। अमेरिका में हमारे जैसा नहीं है, वहां लोग मस्ती में रहते हैं। वहां के पायलट्स भी मस्ती में रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, सफर को मजेदार बनाने के लिए। एक बार एक अनुभवी पायलट कह रहा था, आप लोग अगर फ्लाइट में कोई पहली बार चढ़ रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी पहली बार ही विमान उड़ा रहा हूं। सुनिए, अगर आप पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे हैं तो कृपया बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी, अगर आप पहली बार किसी भी चीज को कर रहे हैं, जैसे कि विमान चला रहे हैं, तो थोड़ा सा घबराना या डरना स्वाभाविक है। पहली बार है, आपके पास कोई अगली बार नहीं है, कोई और मौका नहीं है। आपके लिए पहली बार ही आखिरी बार है, यानी कि आखिरी बार है। इसलिए भगवान को याद करिए। हमारे बीच भी बहुत लोग हैं जो पहली बार प्रार्थना करते हैं या कुछ नया करते हैं। लेकिन चाहे आप पहली बार प्रार्थना करें, भगवान तो आदम से लेकर युग के अंत तक हर समय हर युग में प्रार्थना को सुनते और काम करते रहते हैं। देखा आपने, ये बहुत अद्भुत बात है। एफपी मेयर नाम के एक महान भक्त की तस्वीर लगाइए जो अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझते थे। एक महान भक्त जिन्होंने महान क्षेत्रों पर अद्भुत किताबें लिखी हैं, वे एक बात कहते हैं, जरा तस्वीर बेहतर लगाइए, वे सांस की तरह है। हमारी परिस्थितियों को देखिए, अविश्वास। हमारी परिस्थितियों और भगवान के बीच
अविश्वास एक दीवार की तरह बन जाता है। सुनिए, अविश्वास क्या करता है? अविश्वास हमारी परिस्थितियों को और भगवान के बीच एक बहुत बड़ी बाधा में बदल देता है, जो कि हमारे और ईश्वर के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। यानी अविश्वास हमारी परिस्थितियों को पार कर भगवान को हमारे जीवन में आने नहीं देता और हमें उनसे दूर कर देता है। देखा आपने? भगवान को देखा? भगवान बाहर है, अविश्वास रखने वाला इंसान अंदर है। भगवान अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अविश्वास क्या करता है? वो दीवार खड़ी कर देता है और रोक देता है। ध्यान दिया आपने? कई बार हमारा खुद का विश्वास ही भगवान और हमारे बीच में रुकावट बन जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, संदेह किसी काम का नहीं है। हमारा संदेह ही मालिक और उसके घर के बीच में एक बड़ी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान नहीं आ पा रहे हैं और ये इंसान भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगला, विश्वास। विश्वास भगवान को हमारे लिए और हमारी परिस्थितियों के है प्रभुत्व स्थापित करता है और हमारे बीच में थोड़ा समय और के लिए रखता है। सास भगवान को हमारे और भी ज्यादा करीब लाकर हमारी सभी रुकावटों को पीछे धकेलकर हर एक सीन को आगे बढ़ाता है। अविश्वास क्या करता है? वो हर एक सीन को पीछे धकेलता है और हर रुकावट को आगे बढ़ाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, चाहे वो संदेह हो या अविश्वास, ये तुम्हारे और भगवान के बीच क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान के लोग हैं, शायद वही संस्था ऊपर है। कोई भी काम का नहीं है, इसका कोई भी असर नहीं होता है। भगवान की उपस्थिति में अपनी बात को खुलकर और पूरी ईमानदारी से कहो। इसलिए भगवान के भक्त ने लिखा, मुझ में जो अविश्वास है उसे दूर कर दो हे भगवान, मेरा संदेह भी पूरी तरह से मिटा दो। तुम भगवान हो। हर हाल में जब तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी और निराशा हो, तब भी विश्वास और आशीर्वाद की प्रार्थना करो। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है, वही तुम्हें विश्वास देगा। ध्यान से देखो, वे लोग जो संदेह करते हैं, ऐसे लोग दो दिमाग वाले होते हैं, यानी डबल माइंडेड। विदिमा का मतलब होता है दो मन, यानी दो अलग अलग मन, और दिदुमा का भी अर्थ यही है, यानी दो मन। उदाहरण के लिए मैं आपको दो मन की स्थिति समझाता हूं। सुनिए, जब आप होटल जाते हैं, दो मन की बात बताता हूं। होटल गए थे, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी, फिर भी मैंने इडली ऑर्डर किया। इडली आ गई थी, तभी बगल वाली टेबल पर बैठा व्यक्ति दो चटनी के साथ पूरी मंगवाकर खाने लगा। वो सब्जियां मिलाकर खा रहा था, वो मजे से खा रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं करना चाहिए था, आंखों के सामने ठीक नहीं लग रहा था। अगर पूरी मंगवानी थी तो पहले ही बोल देते ना। जब इडली दी थी तब तुम्हें अकल नहीं आई क्या? सब बेकार हो गया। मुझे भी लगा चलो ठीक है, पूरी मंगवा दो। जैसी पूरी आई, उस पूरी के ऊपर तेल था। पूरी ऊपर तेल था, हाँ बिल्कुल। जो पूरी लाया उसने ऊपर का तेल क्यों हटा दिया? कोई तो है जिसने सारा तेल निकाल दिया। क्या तुम इतना तेल खाओगे? अगर पेट खराब हो गया तो तेल खाने से दिक्कतें होंगी, तेल निकाल दिया। मुझे बिना तेल के पूरी लेकर आओ दोस्ती के नाम पर। सब कुछ लेके चले गए। ये कहां का है? जो आदमी नीचे उतरा वो चुपचाप देख रहा है, मन में सोचता है लेकिन बाहर बोलता है। वो लाकर रख देता है। क्या ये गरम गरम है? क्या ये कल का है? अभी माँ देखो, इसमें से धुआं निकल रहा है। वो ठीक है, खा लेगा। दूसरी बार फिर से ये माँ होटल जाती है। इडली नहीं चाहिए, पूरी नहीं चाहिए। जब मना करती है तो वो थोड़ी सी झुंझला जाती है और परेशान हो जाती है। थोड़ी देर सोचती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है। ये माँ फिर से होटल से पूछ कर आई क्या? एक और मजबूत आदमी होता है, वो वेटर बनकर आता है। लो इसके साथ रख लो, ये बेकार है, वो कह पाए। इसलिए भगवान के लोगों, मैं क्यों कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा मन कहीं और नहीं होना चाहिए। दोहरे मन वाले को 100 मन वाला कहते हैं। इसलिए चलिए वचन पढ़कर हम इसे समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 से 8 तक पढ़ो। 100 मन वाला, दोहरे मन वाला, संदेह करने वाला मन, शंका करने वाला मन, मन जिसमें दो विचार होते हैं, दो तरह के विचार होते हैं। हमें ऐसा मन नहीं रखना चाहिए। ऐसा मन हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए चाहे छोटी सी प्रार्थना हो या संतान के लिए सामूहिक प्रार्थना हो, चाहे वो पेड़ हो या बच्चा, बुढ़ापा ही काफी है। ये एक सच्चाई है। ओहो, तैयार रहो। ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक सुनो। उन्हें बच्चों के लिए भीख मांगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। क्यों? ये सोचने योग्य और विचारणीय बात है। मैं नई शादी करना चाहती हूँ, मुझे एक लड़का चाहिए। बेलीना, असल में पत्नी चाहती है कि लड़की हो। अब आप बताइए, जरा सोचिए, अब किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? आप बताइए, भगवान को क्या सलाह दें? पति की इच्छा पूरी हो या पत्नी की प्रार्थना पूरी हो? इसीलिए भगवान क्या करते हैं, देखिए। भगवान कहते हैं, दोनों मिलके किसी एक बाप के लिए प्रार्थना करो, तब मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। तो फिर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? इसलिए पहले लड़का और फिर लड़की हो तो वही ठीक है। इस विषय में कोई भी संदेह या शंका नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल भी संदेह किए बिना पूरी तरह से सही विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ मांगना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह करता है वो समुद्र की लहर की तरह होता है, जो हवा से उथल पुथल होकर इधर उधर बह जाती है और उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो दो मन वाला है, अपने सभी रास्तों में अस्थिर रहता है, क्योंकि वो अपने मार्गों में स्थिर नहीं होता और हमेशा दुविधा में रहता है। इसलिए हमें अपने मन को एकाग्र और स्थिर रखना चाहिए। ऐसे दो मन वाले और अस्थिर व्यक्ति को प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें निश्चित रूप से पूरी दृढ़ता, एकाग्रता और स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें यह अच्छी तरह से समझकर पूरी आस्था और विश्वास के साथ और बिना किसी भी प्रकार के संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभावी और सार्थक हो सके। अगर हम डगमगाए बिना पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ परमेश्वर से मांगे तो वो निश्चित रूप से हमें देगा। ऐसी दृढ़ निष्ठा, विनम्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना करने वाले सभी प्रार्थनाकारों को परमेश्वर आशीर्वादित करें।